Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Wais Sadiq and I am your class 10 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको स्टार्ट किया था एंड क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 टू पार्ट 5 हमने कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 6 से कंटिन्यू करेंगे। तो आए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 6 से। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस और इसका पार्ट 6 है वैल्यूएट ओमेगा रेस टू द पावर 37 प्लस ओमेगा रेस टू द पावर 38 प्लस 1। अब यहाँ पे इसका सोल्यूशन करते हैं। हमारे पास गिवन है ओमेगा रेस टू द पावर 37 प्लस ओमेगा रेस टू द पावर 38 प्लस 1। Omega raised to the power 37 can be written as omega raised to the power 36 into omega। अब यहाँ पे देखा जा सकता है बेस सेम है, तो इनकी जब पावर्स ऐड होंगी तो हमारे पास वापस ओमेगा रेस्ड टू द पावर 37 ही बन जाएगा। उसी तरह ओमेगा रेस्ड टू द पावर 38 को हम लिख लेते हैं ओमेगा रेस्ड टू द पावर 36 इंटू ओमेगा स्क्वेयर, देन आ जाएगा प्लस 1। Omega raised to the power 36 can be written as omega cube raised to the power 12 into omega। Again omega raised to the power 36 को लिख देते हैं omega cube raised to the power 12 into omega square plus 1। हमने जब प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का टॉपिक डिस्कस किया था उसमें हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होते हैं? 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ओमेगा क्यूब के एंड दिस इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास ऊपर ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे ओमेगा क्यूब की जगह हम पुट कर देंगे 1, देन आ जाएगा हमारे पास 1 रेज़ टू द पावर 12 इंटू ओमेगा प्लस 1 रेज़ टू द पावर 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। 1 की कोई भी पावर हो हमारे पास रिटर्न में 1 ही आता है। 1 रेज़ टू द पावर 12 इज 1 एंड 1 इंटू ओमेगा इज ओमेगा प्लस 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर, देन आ जाएगा प्लस 1। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सम ऑफ all cube roots of unity is equal to 0, which means 1 plus omega square is equal to 0। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड एंड फाइनल रिजल्ट। पार्ट 7 है एवेलुएट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू द पावर 6। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। हमारे पास गिवन है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू द पावर 6। हमने एक रूल पढ़ा हुआ है, सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0, विच मीन्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस ओमेगा के इक्वल, बिकॉज लेफ्ट साइड पे जो ओमेगा है इसको हमने राइट साइड पे शिफ्ट किया तो इसके साथ माइनस साइन आ गया और लेफ्ट साइड पे हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया है। अब यहाँ पे जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसको थोड़ा ऑर्डर में लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा रेज़ टू द पावर 6। अब यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे माइनस ओमेगा, देन हमारे पास आ जाएगा माइनस ओमेगा रेज़ टू द पावर 6। माइनस ओमेगा इज माइनस 2 ओमेगा रेज़ टू द पावर 6। अब यहाँ पे माइनस 2 इंटू ओमेगा पे जो ये पावर है 6 इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस 2 रेज़ टू द पावर 6 इंटू ओमेगा रेज़ टू द पावर 6। माइनस 2 रेज़ टू द पावर 6 इज इक्वल टू 64 एंड ओमेगा रेज़ टू द पावर 6 कैन बी रिटन एज ओमेगा क्यूब रेज़ टू द पावर 2।
ओमेगा क्यूब इज द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड दिस इज इक्वल टू 1. देन हमारे पास आ जाएगा 64 इंटू 1 स्क्वेयर. 1 square is 1 and 1 into 64 is 64. So this is our required and final result. Part 8 है हमारे पास. If omega is cube root of unity, form an equation whose roots are 3 omega and 3 omega square. तो यहाँ पे हमने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हैं 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वेयर. देन हमारे पास sum of the roots इक्वल है s के. यहाँ पे sum of the roots को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं s के साथ और ये इक्वल आ जाएगा 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वेयर. अब इन दोनों टर्म्स में से 3 कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा 3 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर. अब हम जानते हैं sum of all cube roots of unity is equal to 0 and that is 1 plus omega square is equal to 0. अब यहाँ से अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर को फाइंड किया जाए देन हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू -1. तो यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर की जगह हम क्या पुट करेंगे, -1. देन हमारे पास s इक्वल आ जाएगा 3 इंटू -1 and this is equal to -3. नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. एंड दिस इज इक्वल टू p. यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं p के साथ और ये इक्वल आ जाएगा 3 ओमेगा इंटू 3 ओमेगा स्क्वेयर. 3 into 3 is 9. Omega into omega square is omega cube. Omega cube is the product of cube roots of unity and this is equal to 1. तो यहाँ पे omega cube की जगह क्या आ जाएगा, 1. तो ये आ जाएगा 9 into 1 and this is equal to 9. हमने एक टॉपिक पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें हमने ये सीखा था कि गिवन रूट्स की हेल्प से किस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई जाती है. और उसका जो जनरल फॉर्मूला था वो था एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 वेयर एस इज़ द सम ऑफ द रूट्स एंड पी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. तो यहाँ पे हमने जो एस एंड पी फाइंड किए हैं उनको इधर पुट करेंगे ताकि हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ सके. हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस एस हमने फाइंड किया है -3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ प्लस p हमने फाइंड किया है 9 एंड दिस इज इक्वल टू 0. देन हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस इज प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0. तो ये आ गई हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. पार्ट 9 है यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन find the remainder and quotient when x cube plus 3x square plus 2 divided by x minus 2. अब यहाँ पे हमारे पास जो पोलिनोमियल है वो इक्वल है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2. अब हमने करनी है सिंथेटिक डिवीजन, लेकिन उससे पहले जो ये डिवाइज़र है x माइनस 2 इसको इक्वल रखते हैं 0 के और यहाँ से x इक्वल आ जाएगा 2 के. डिवाइज़र बेसिकली x माइनस a की फॉर्म में होता है बिकॉज सिंथेटिक डिवीजन में हमें लीनियर डिवाइज़र रिक्वायर्ड है. तो यहाँ पे अगर x माइनस 2 को 0 के इक्वल ना भी रखें देन देख के पता चल रहा है ये हमारे पास x माइनस a की फॉर्म में है और a किसके इक्वल है, 2 के इक्वल. लेकिन अगर ना पता चल रहा हो कि a क्या है देन जो डिवाइज़र है उसको 0 के इक्वल रखा जाए और जो x है उसको फाइंड किया जाए, वही हमारे पास क्या होगा, a होगा. अब करते हैं सिंथेटिक डिवीजन. सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को देखते हैं और यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास x की एक पावर मिसिंग है और वो है x रेज़ टू द पावर 1. तो इस पॉलिनोमियल को एक दफ़ा दोबारा लिखते हैं.
हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x² देन x रेज टू द पावर 1 विच इज़ x, और इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 0, देन आ जाएगा प्लस 2। सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं एंड देन एक हॉरिजॉन्टल लाइन। लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जो पॉलिनोमियल है इसमें जो कोफिशिएंट्स हैं वो ऑर्डर में आ जाएंगे। सबसे पहले एक्स क्यूब का कोफिशिएंट विच इज़ 1, देन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ जाएगा एंड दैट इज़ 3, उसके बाद एक्स का कोफिशिएंट आ जाएगा विच इज़ 0 एंड देन कांस्टेंट आ जाएगा विच इज़ 2। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे 1 एज इट इज़ नीचे लेकर आएंगे, और उसके बाद 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 = 2, और इसको लिख देंगे इस 3 के नीचे। देन 3 और 2 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 2 × 5 = 10, और 10 को इधर 0 के नीचे लिखेंगे, 0 + 10 = 10। और बाद में ये करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, 2 × 10 = 20, और 20 आ जाएगा इधर 2 के नीचे। देन 2 और 20 को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22। अब 22 हमारे पास क्या आ चुका है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 22, और क्वोशंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं क्यूब ऑफ x के साथ। क्वोशंट की जो डिग्री होती है वो पॉलिनोमियल की डिग्री से लेस होती है। अब पॉलिनोमियल की डिग्री है 3, तो क्वोशंट की डिग्री क्या होगी 3 - 1 एंड दैट इज़ 2। तो ये जो पहली टर्म है ये कोफिशिएंट है x² का, हमारे पास आ जाएगा 1x², देन आ जाएगा प्लस 5x प्लस 10। तो ये आ गया हमारे पास हमारा क्वोशंट एंड रिमाइंडर, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। पार्ट 10 है यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन शो दैट x - 2 इज द फैक्टर ऑफ x³ + x² - 7x + 2। अब यहाँ पे हमने ये प्रूव करना है कि हमारे पास ये x - 2 इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो जब हम सिंथेटिक डिवीजन करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आना चाहिए, अदरवाइज x - 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं कहलाएगा। इसका सलूशन करते हैं। पॉलिनोमियल है हमारे पास x³ + x² - 7x + 2। अब यहाँ पे x की कोई भी मिसिंग पावर नहीं है, और उसके बाद ये जो लीनियर टर्म है x - 2 इसको रखेंगे 0 के इक्वल, तो यहाँ से x किसके इक्वल आ रहा है 2 के इक्वल। तो इसका ये मतलब है कि सिंथेटिक डिवीजन जब करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे हम 2 को पुट करेंगे। सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन लगाते हैं एंड देन एक हॉरिजॉन्टल लाइन। जो पॉलिनोमियल है उसमें जो कोफिशिएंट्स है वो यहाँ पे लिखते हैं ऑर्डर में। तो सबसे पहले आ जाएगा 1, देन अगेन 1 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा -7 एंड देन आ जाएगा 2, और इधर लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 2। 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, देन 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 × 1 = 2, और ये आ जाएगा इस 1 के नीचे। 1 + 2 = 3, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, 2 × 3 = 6, और वो आ जाएगा -7 के नीचे। -7 एंड 6 को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1। अब 2 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, 2 × -1 = -2, और वो आ जाएगा 2 के नीचे। देन 2 एंड -2 को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 0 के इक्वल आ रहा है, तो इसका ये मतलब है x - 2 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। x - 2 is the factor of given polynomial because remainder is 0। तो ये था हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट।
पार्ट 11 है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2p x स्क्वायर प्लस 3qx माइनस 4r इज इक्वल टू 0। तो इसका सोल्यूशन करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो है 2p x स्क्वायर प्लस 3qx माइनस 4r इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास देखा जा सकता है ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया जाए देन a हमारे पास इक्वल है 2p के, b इज इक्वल टू 3q एंड c इज इक्वल टू माइनस 4r। देन हमारे पास है सम ऑफ द रूट्स और सम ऑफ द रूट्स इक्वल होता है माइनस b ओवर a के। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास आ जाएगा माइनस b की जगह आ जाएगा 3q एंड a की जगह आ जाएगा 2p एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 3q ओवर 2p। तो हमारे पास सम ऑफ द रूट्स इक्वल आ चुका है माइनस 3q ओवर 2p। अब फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल होता है c ओवर a के और c है हमारे पास माइनस 4r एंड a इज इक्वल टू 2p। 4 ओवर 2 को रिड्यूस कर लेंगे, 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 2 इज 4, तो ये इक्वल आ जाएगा माइनस 2r ओवर p के। तो ये आ गए हमारे पास सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 2 का जो क्वेश्चन 2 है उसका पार्ट 6 टू पार्ट 11 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।